आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको बना। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। सिरजनहार है तू, पालनहार है, शाहों का शहंशाह, सबका सरदार है। सिरजनहार है तू, पालनहार है, शाहों का शहंशाह, सबका सरदार है। आसमां के नीचे और कोई न मिले, सारी दुनिया को ले बचा। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, मेरे लिए स्वर्ग बादशाहत छोड़ी। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, मेरे लिए स्वर्ग बादशाहत छोड़ी है। फजल ऐसा कर अब नजर हो तुझ पर, चलूं तेरे संग संग सदा। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। मुझको इत्मीनान है तू बादलों पर आने वाला है। कैसा खुश पैगाम है, मुझको इत्मीनान है तू बादलों पर आने वाला है। रोज बरोज चलो तेरे साए तले, अपनी मशाल अब लूं जला। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको बना। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। आ गई हूँ मैं खुदावन, सुन ले मेरी ये दुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकार हो, जिसने हम सभी को आज उसके सब्त के दिन में हमें समय दिया है कि हम परमेश्वर के घर में आके उसके वचन को सीख सकते हैं,
और बहुत सारे हमारे विश्वासी जन जो हैं वो ऑनलाइन जो है परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तमाम परमेश्वर की महिमा, उसकी आशीष के लिए जो आज तक हमारे साथ उसने की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सब्त के दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में बख्शा, ताकि हम उसके घर में आकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। हमारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जो है एक ख़ास दिन है हमारे जीवन में कि उसने हमारी पूरा सप्ताह जो है देखभाल की और इस लायक बनाया है कि हम सब्त में उसके घर में आके उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बनाने वाला है, हमारी देखभाल करने वाला है और वो हमारा परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसके वचन में से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी को मैं मसीह में होकर सब्त का सलाम बोलना चाहता हूँ। आज का जो विषय मैंने लिया है वो है, उससे पहले कि हम लाल समुंदर पार करें कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई सुंदर का, जिन्होंने हमारे लिए आज का वचन जो है पढ़ा है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि एक बार और पढ़ दूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जब फ़िरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चलाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तुम हमको यहाँ से मरने के लिए जंगल में से ले आए हैं? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने उनसे कहा, डरो मत, खड़े खड़े ये उद्धार का काम देखो, यो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अजीज़ बहनों और भाइयों, इस वचन में से हम देखते हैं कि खुदाबंद खुदा कैसे अपने लोगों के द्वारा काम करता है। मेरा ख्याल है कि जैसे मिस्री लोगों के ऊपर मुसीबत थी, हमारे भी सामने कई बार ऐसी बेकार निराशा जो आती है, परेशानी आती है, और हम सोचते कि ये परेशानी की वजह से हम एकदम एक कोने में जो लग गए हैं, एकदम जो है हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम से निकलें। हम ये कई बार सोचते हैं कि हम तो ऐसी जगह पे जो फंस के हैं जहाँ से निकलना हमारे लिए नामुमकिन है। हो सकता है कि हमारे सामने कुछ पैसे धेले की प्रॉब्लम हो, उसकी मुसीबत हो, जहाँ कोई परिवार में जो मुसीबत आई हो सकता बच्चों की वजह से, हो सकता माता पिता की वजह से, जहाँ किसी रिश्तेदार की वजह से, जहाँ हो सकता है कि कभी हमारे स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम हो, और हम ये सोचते हैं कि अब इस बीमारी से, ये स्वास्थ्य मुश्किलात जो मेरे सामने आई है,
इसमें से निकलना जो मुश्किल है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा विश्वास जो है वो एकदम जो डगमगा गया है, वो जो है एकदम हीनता में आ गया है। अब हमारा विश्वास में बना रहना जो बहुत मुश्किल है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जो उम्मीद थी वो एकदम जो है वो हमारी उम्मीद जो वो ख़त्म हो चुकी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं कि थे कि हमें जो कामयाबी मिलेगी वो एकदम ख़त्म हो गई है, गायब हो गई है। हमें वो कामयाबी जो नहीं मिलेगी। आज के ज़माने में, इन दिनों में ख़ास करके जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ के ऊपर बातचीत करते हैं कि क्या ये कोरोना वायरस जो है इस दुनिया में आया है तो कभी ये ख़त्म होगा? क्या हम पहले वाले दिन जो थे वैसे दिनों को देख सकेंगे? क्या हम जो फिर फ्रीली जो है बिना मुंह ढके हुए हम लोगों से जो गले लग के मिलेंगे, हम लोगों से हाथ मिलाकर मिलेंगे? क्या वो समय जो हमारे ऊपर फिर दोबारा आएगा? बहुत सारे लोग जो विश्वास करते हैं कि वो समय जो फिर आएगा, ये कोरोना जो है वो ख़त्म होगा। आज चाहे कि दुनिया में और ख़ास करके हमारे देश में जो है इतने केसेस जो बढ़ रहे हैं, तो जिससे हम कई दफ़ा जो पश्चिमत हो जाते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मुश्किल है हमेशा तक रहने वाली नहीं है, कुछ समय के लिए है। और खुदावंद खुदा जो इस मुश्किल का हल जो वो खुद निकालेगा और हम फिर एक दफ़ा जो है फिर अपने लोगों से उसी तरीके से जैसे प्यार मोहब्बत से पहले मिलते थे उसी तरीके से मिलेंगे। उसी तरीके से हम परमेश्वर के घर में आकर उसकी महिमा और स्तुति करेंगे। इसलिए जो है हमें घबराना नहीं चाहिए। आज के वचन में से हमने जो पढ़ा है कि आज जो केस हम देखते हैं वही केस जो इस्राएलियों का था। वो बहुत पश्चिमत हो गए थे और परेशान थे और वो लगता था कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मिस्र देश से वो निकल कर आ गए थे। अब जो वो लाल समुंदर के पास पहुंच गए थे और उसको क्रॉस उन्होंने जो करना था, तो बाइबल में हम देखते हैं, हमने आज ये पढ़ा भी आपने स्क्रिप्चर रीडिंग में, कि जब वो लाल समुंदर के पास आते हैं, अब उन्होंने समुंदर जो पार करना था, दोनों तरफ जो वो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और पीछे से जो है फराउन जो था वो अपने बहुत सारे फौज के साथ, बहुत सारे चैरियट्स के द्वारा, घोड़ों के द्वारा और बहुत सारे लोगों के साथ जो उनका पीछे करता है। और लिखा हुआ कि जब इस्राएल लोगों ने नजर उठाकर देखी, आंखें उठाकर देखी कि फराउन जो है वो बड़ी फौज के साथ जो है उनका पीछा कर रहा है। और लिखा हो कि इस्राएल लोग जो थे वो अत्यंत मतलब बहुत जो डर जाते हैं और वो और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देते हैं, मैं स्टडी कर रहा था कि ये फराउन जो था ये कौन सा था, क्योंकि बहुत सारे फराउन जो हुए, तो जो मैंने स्टडी की उसमें उसका नाम जो दिया है रैमसीस दूसरा जो था। और इस फराउन को जो है रैमसीस द ग्रेट इजिप्शियन लोग जो थे, मिस्री लोग जो बोलते थे। और बताया हुआ कि इसने 66 साल राज किया
बहुत सारे इसने मॉन्यूमेंट जो बनाए, और एक और बात जो बताई कि इसके बच्चे जो वो बहुत सारे थे, ऐसे किसी भी फ़िरौन के पहले नहीं थे। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो उसके बेटे जो थे 48 से 50 तक थे, और बेटियां जो वो 40 से लेकर 53 तक थी। और लिखा हुआ कि ये फ़िरौन जो था बड़ा ब्रेव भी था, और हम जानते हैं कि बड़ा ब्रेव था, वादा करता था फिर वो वैसे नहीं करता था, कहता मैं नहीं करूँगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यहाँ तक कि 10 प्लेग्स जो थी होने के बाद उसने इस्राएल लोगों को जो है वो छोड़ दिया कि आप जा सकते हो। पहले तो उसने बहुत सारे बहाने बनाए, आप लोग काफ़ी जानते होंगे। कई जो बहाने बनाए कि आप जो अकेले जाओ, कभी कहते कि बच्चों को नहीं लेके जाओ, कभी उन्होंने कहा कि तुम अपने जानवरों को नहीं लेके जाओ, कभी कुछ जो उन्होंने कहा, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा अच्छा कि तुम जा सकते हो। और जब उनको भेज दिया, बाद में वो रियलाइज करता है ये लोग जो थे हमारे गुलाम थे, हमारे काम करते थे, और अब ये जब चले जाएंगे तो ये हमारे काम जो कौन करेंगे। और अपनी फौज को, अपने लोगों को लेकर जो उनका पीछा करते हैं। और ये जो खुदा के लोग थे, ये ऐसी जगह पे थे कि वो पीछे भी नहीं मुड़ सकते थे, पहाड़ों के ऊपर भी नहीं जा सकते थे, और लाल समुंदर उनके सामने था। अब क्या करें, अब क्या करें। लाल समुंदर के बारे में देख रहा था तो वहाँ लिखा हुआ कि 4,48,000 किलोमीटर का उसका सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं वो है, और उसकी एवरेज जो गहराई है वो 1,610 फीट, और जो मैक्सिमम उसकी गहराई वो 9,970 फीट, इतना गहरा था। और ये लाल समुंदर जो है बताओ कि सबसे गर्म जगह थी, और पानी जो बहुत नमकीन वाला था। और शाम के समय जो है जब सूर्य की किरणें जो उसके ऊपर आती थी और पहाड़ों के ऊपर पड़ती थी और इसके ऊपर आती थी किरणें, तो लिखा हुआ कि पानी जो था वो लाल रंग के जो दिखता था, इसीलिए उसको एक कारण था कि उसको लाल समुंदर जो कहा गया। और हम देखते हैं कि जब इस्राएल लोग जो थे वो वहाँ पहुँचते हैं, समुंदर के किनारे पहुँचते हैं, और वो देखते हैं कि मिस्री लोग जो हैं वो उनके पीछे जो आगे हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको अब जो है वो काबू कर लेंगे। लेकिन अजीजों, बहनों और भाइयों, हमें ये देखना चाहिए कि क्या पर्पस था खुदा का कि ये मिस्री लोगों ने उनका पीछा किया। चाहे कि हम देखते हैं बाइबल में 10वां पद जो निर्गमन उसका 14वां उसका 10वां पद, तो वहाँ हमें पता चलता है कि खुदा के लोग जो थे वो बहुत डर जाते हैं, घबराते हैं, और चलाते हैं खुदा की ओर। मूसा से कहते कि हमने आपको कहा था कि हमें मिस्र देश में ही रहने दे, हम यहीं रहेंगे। अब हम जो क्या करें, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और सामने जो लाल समुंदर है जिसमें से गुजरना बहुत मुश्किल है, और पीछे जो है फ़िरौन की फौज है। अजीजों, ये लोग जो थे वो अभी भी, चाहे कि वो गुलामी में थे, परेशानी में थे, लेकिन जब उनके सामने ये लाल समुंदर की प्रॉब्लम जो आई,
और उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा तो ये था कि हम उसी देश में गुलाम बन के रहते। उनको वो अच्छा लग रहा था। हमें जो है अच्छा है कि हम वापस जाएं। अजीजों, हमारे सामने भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती हैं तो हम सोचते हैं ये इससे तो अच्छा था, हम जहाँ पहले थे वहीं ठीक था। खुदा ने अपने कार्य के लिए मुझे काफ़ी जगह इस्तेमाल किया है। और एक दफ़ा ऐसी भी प्रॉब्लम आई, जब मैं जयपुर में था तो हमारे एक स्कूल में गंगानगर प्रॉब्लम, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आई। तो मैं ये सोच रहा था, अरे इस प्रॉब्लम से तो अच्छा यही था कि मैं ये पहले काम कर रहा था वही अच्छा था। मैं रिज़ाइन दे देता हूँ इस काम से, और जो पहला है डिपार्टमेंट का काम वही अच्छा है मेरे लिए नहीं बल्कि कई बार जो हमारे दूसरे लोगों के भी दिल में आता है कि जो हम पहले काम करते थे वही ठीक था। यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएल लोग जो थे वो कहते हमारे लिए यही अच्छा था कि हम उसी देश में जो रहते वहीं रहते। 12वें पद में हम देखते हैं लिखा, तब क्या हमने तुझसे मिस्र में ये बात ना कही, कहते थे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। तो कहते हमारे लिए तो यही अच्छा था कि हम जो है मिस्रियों की सेवा करते हैं। अजीजों, बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसे होता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे इनके सामने जो लाल समुंदर था कि क्या करें आप, कैसे इसको पार करें, तो हम अपने पुराने जीवन को जो देखते हैं, सोचते हैं कि वो हमारा जीवन जो बहुत अच्छा था। बहुत दफ़ा जो है हम ये महसूस करते हैं कि हमें वो जीवन जो हमारे लिए सही था, कोई परेशानियां नहीं थी। मैं सोचता कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पीछे का समय जो वो याद नहीं रखना चाहिए। मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि क्या मेरे सामने परेशानी आई है, लेकिन मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम को अपने सामने ऐसा नहीं देखता हूँ जैसे कि वो मेरे सामने एक पहाड़ है या एक लाल समुंदर की तरह जिसको मैं पार नहीं कर सकता। मैं हमेशा खुदा के ऊपर विश्वास करता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो खुदा जो मेरी अगुवाई करेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को जो है वो पार कर सकूंगा। मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम को ऐसे इतना नहीं समझता कि ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं पार नहीं कर सकूंगा। खुदा जो हमारा निरंतर लगातार जो वो हमारे साथ रहता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम जिनको हम देख नहीं सकते, खतरा जिसको हम देख नहीं सकते, जहां हम देख सकते हैं उस खतरे से भी खुदा जो हमें पार करता है। अजीजों, इस्राएल लोग जो थे, जब उन्होंने देखा कि सामने जो लाल समुंदर है और पीछे जो फराउन की फौज जो आ रही है, लिखा हुआ कि वो तो एक तरीके से जो है वो जैसे लकवा जो मार जाता कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी जो उम्मीद थी उसको भूल जाते हैं। उनको कैसे खुदा ने उनकी अगुवाई की थी उस चीज़ को भूल जाते हैं। कई दफ़ा हम भी ऐसे करते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो हम दूसरों को तो ब्लेम करते हैं, हम खुदा को भी ब्लेम कर देते हैं, उसके भी ऊपर ब्लेम करते हैं कि हमारे ऊपर ये परेशानी जो आई है। अजीजों, याद रखो, हमें याद रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है
तो वो हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है, हमें उसमें बढ़ने के लिए है, हम उससे कुछ सीखते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि मूसा जब उसने ये देखा कि उसके लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें क्यों यहां तो लेके आया, हमारे लिए तो वो गुलामी जो वही अच्छी थी, हमारे लिए वो गुलामी जो वही अच्छी थी। जब वो गुलामी में थे, परेशान थे, हर तरीके से वो परेशान थे, कैसे खुदावंद खुदा ने उनको बाहर जो निकाल कर लेके आया, मिस्र देश से उन्हें कैसे लेके आ रहा। 10 प्लेग जो थी, 10 महामारी जो थी वहां आई, और फिर जो है खुदावंद खुदा ने तमाम अपने लोगों को जो वहां से लेके आया। हमारे सामने भी कई बार ऐसे प्रॉब्लम आती है, और हमारे सामने वैसे जैसे उनके सामने वो जो गुलामी में थे, तो हम भी गुनाह की गुलामी में कई बार फंस जाते हैं। लेकिन उस गुनाह की गुलामी से खुदावंद खुदा ने जो हमें कैसे जो बचाया, उसने अपने अकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, हमारे गुनाह की खातिर उसने अपनी जान जो सलीब के ऊपर दी, ताकि हम जो है बचाए जाएं। अजीज बहनों और भाइयों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम रोमियो के खत में देखें उसके 12वें चैप्टर के और उसके दूसरे पद में, तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव में मालूम करते रहो। यहाँ खुदावंद खुदा का वचन जो है हमें ये कहता इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की, लिखा, तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये खुदावंद खुदा का वचन है कि हम जो है बदल जाएं, हमारा सोच विचार जो है वो बदल जाए। अगर हम पहले गुनाह की गुलामी में थे, खुदावंद खुदा ने हमें उसमें से निकाला है, तो हमें जो है बदल जाना चाहिए। दूसरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमारा जो विश्वास है उसमें हमें जो है बने रहना चाहिए। हम निर्गमन की किताब उसका 14वें चैप्टर के हम देखते हैं 13 और 14 पद में, तो यह लिखा हुआ, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े ये उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मिस्री लोग जो थे वो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि अब हमारा जो क्या होगा। और मूसा जो कहता है, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। अजीजों, डरना जो है वो खुदावंद खुदा की तरफ से नहीं है, डरना जो है उसकी तरफ से है जो खुदावंद खुदा की बरखिलाफी जो करता है। शैतान जो है वो चाहता है
कि डर की वजह से खुदा के लोग उस कैद खाने में जो पड़े रहे। अगर हम पौलुस रसूल का खत जो है दूसरा तिमोथी उसका पहला चैप्टर और 7वां पद में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें डर भय की नहीं परंतु समर्थ और प्रेम और संयम की जो आत्मा दी है। वाह भैया, क्यों हमें जो डरना चाहिए? क्यों हमें जो डरना चाहिए? चाहे कितनी भी शैतान जो कितना भी कोशिश क्यों ना करे, क्यों कितने भी तरीके क्यों ना अपनाए, हमें जो खुदावंद खुदा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्राएल लोग जो थे वो डर गए क्योंकि भूल गए थे कि खुदावंद खुदा ने उनके लिए क्या किया है, कैसे खुदावंद खुदा ने इंतजाम जो किया है कि उनको गुलामी से निकाल कर लाया है। वो भूल गए थे कि खुदावंद खुदा ने उनकी कैसे देखभाल की है, कैसे जो रास्ते में दुश्मन लोग थे उनसे कैसे उसने बचाया है, कैसे खतरनाक लोगों से उन्हें बचाया है, कैसे उनकी पानी का इंतज़ाम किया है, कैसे खुदावंद खुदा ने उनके खाने का इंतज़ाम किया है। इस चीज़ को भूल गए थे। और मूसा जो है उसने देखा कि खुदा के मेरे लोग जो हैं उनमें जो ये डर आ गया, डर गए हैं, तो सबसे पहले उसने डर का ही इंतजाम जो किया और उनको एकदम कहता डरो मत, डरो मत। अजीजों, खुदावंद खुदा ने मूसा के द्वारा उनको ये चॉइस दे देते हैं, चुनने की शक्ति दे देता है कि तुम चुन लो कि तुम डरोगे और ताकि डर जो तुम्हारे ऊपर हावी हो, जाके खुदावंद खुदा के ऊपर विश्वास करते हो और उसकी आज्ञा का पालन करते हो। उसने कहा तुम चुन लो, लेकिन उसने कहा डरो मत, क्योंकि खुदावंद खुदा के लोग जो वो डर रहे थे। दूसरी बात उसने ये कहा कि आप देखो, खड़े रहो और देखो कि क्या होगा। अजीजों, खुदावंद खुदा हमें चाहता है कि हम डरे नहीं, चाहे हम ऐसे खतरनाक टाइम में से गुजर रहे हैं, खतरनाक समय में से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। खुदावंद खुदा के पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम यशायाह की किताब में देखें, बड़ा अच्छा जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसका 40वां चैप्टर और उसका 31 पद जो है, यहाँ लिखा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो खुदावंद खुदा के पीछे चलते हैं, वे न्याय बल प्राप्त करते जाएंगे। जो खुदावंद खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, लिखा वो न्याय बल जो प्राप्त करते जाएंगे, वे अकाबों की न्याय उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और किस्मत ना होंगे, चलेंगे और थकान ना होंगे। लिखा हुआ कि जो खुदावंद खुदा के पीछे चलते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, खुदावंद खुदा जो उनकी देखभाल करेगा, उनको बल देगा, वो अकाबों की न्याय उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं और उनके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। अजीजों, ये खुदावंद खुदा का वचन कह रहा है कि वो कभी थकेंगे नहीं, उड़ेंगे, बढ़ेंगे। और ये खुदावंद खुदा का जो वादा है कि जो खुदावंद खुदा को देखते हैं वो जो उसके विश्वास में जो नए हो जाएंगे और उनकी ताकत जो नहीं होगी, उनकी जोश जो है वो नया होगा।
ये जो खुदावंद खुदा का वादा। तीसरी बात जो है यह हम देखते हैं, खुदावंद खुदा कहता है कि आगे बढ़ो। खुदावंद खुदा का वचन में लिखा हुआ कि मूसा जो था उसने कहा कि आगे बढ़ो। खुदावंद खुदा आज भी हमें कहता कि तुम डरो मत, आगे बढ़ो। बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें हैं। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, जब उसने गुलायत को मारने के लिए कहा कि मैं इसको मारूंगा, वो आगे बढ़ा, वहां खड़ा नहीं रहा था, वो आगे जो बढ़ा, आपने विश्वास में था वो कि मैं इसको मार सकता हूं, चाहे कि वो छोटा जो गिडरिया था, भेड़ बकरियां चारने वाला लड़का था, लेकिन विश्वास के साथ जो आगे बढ़ा। हम 3 इब्रानी जो थे, हम दानियल की किताब में देखते हैं, वो विश्वास में उन्होंने कहा कि हम तेरे बनाए हुए इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। चाहे राजा ने कहा कि मैं तुम्हें जो बलती भट्टी में डाल दूंगा, फिर भी उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति का जो वो आगे दंडवत जो नहीं करेंगे। अजीजों, वो आगे बढ़े अपने विश्वास में, जो आगे बढ़े। अगर हम फिलिपियों 4 बाप उसके 13 पद में देखें तो वहां लिखा कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट विद द पावर ऑफ गॉड। खुदावंद खुदा की शक्ति से हम कर सकते हैं। खुदावंद खुदा का वादा है। मत्ती 28 उसकी 20वें आयत में देखते हैं हम, जब खुदावंद खुदा ने उनको कहा कि जाओ लोगों को जो जाके सिखाओ, और खुदावंद खुदा ने ये वादा कहा कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। खुदावंद खुदा हमारे संग है, और उसके संग होने से जो है हमें किसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा समुंदर हमारे सामने क्यों ना, मुसीबतों के पहाड़ क्यों ना हो, हमें जो है कभी भी जो है डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद खुदा का वादा है। जब हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो खुदावंद खुदा कहता है, मत्ती 11 उसकी 28 में कहता है कि आई विल गिव यू रेस्ट। जब हम कहते हैं कि हम तो थक गए, वो कहता है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हम कहते हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता है, जॉन 3:16 में खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। जब हम कहते हैं कि कोई हमारी देखभाल नहीं करता है, तो पहला पतरस उसके 5वें चैप्टर 7वें पद में खुदावंद खुदा कहता आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 12 बाप उसके 9 पद में हम देखते हैं खुदावंद खुदा कहता है कि मेरी दया जो, मेरा रहम जो, वो बहुत है। जब हम कहते हैं कि हम इन चीज़ों का पता जो नहीं लगा सकते हैं, खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में अगुवाई करूंगा। जब हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो फिलिपियों 3 और उसकी 4 और उसकी 13 में जो मैंने अभी पढ़ा है, वो कहता है यू कैन डू ऑल थिंग्स। खुदावंद खुदा कहता है यू कैन डू ऑल थिंग्स। जब हम कहते हैं हम असमर्थ हैं, तो खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तुम्हें समर्थ बनाऊंगा। अजीजों, जब हम कहते हैं कि हम किस वर्थ नहीं, खुदावंद खुदा कहता है आई विल मेक यू वर्थ। ये खुदावंद खुदा का जो वादा है, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि खुदावंद खुदा जो अपने वादों से कभी भी वो वादों को छोड़ता नहीं। खुदावंद खुदा हमारी जो देखभाल करता है। एंड में मैं आखिर में एक कहानी जो बताना चाहता हूँ, जो कि एक गांव में वापरी। एक लिखा हुआ कि म्यूल जो थे, खच्चर जो थी, वो एक कुएं में जो गिर जाती है। बड़ी कोशिश की कि कैसे उसको निकाला जाए, तो जब कोई कोशिश पूरी नहीं होती है, लिखा हुआ कि ये म्यूल जो थी बूढ़ी थी, और मालिक जो उसने अपने बेटों को कहा
कि हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। आइए हम इस खच्चर को जो है यहीं दफन कर देते हैं। मिट्टी जो ला कर इसके ऊपर डालें, तो ट्रकों से जो मिट्टी जो लाई गई, तो कहानी में बताया हुआ कि जब हम मिट्टी डालते थे तो कुछ मिट्टी जो थी वो खच्चर के जो है म्यूल के मुंह पे पड़ती है, कोई आंखों में पड़ती है, कोई नाक में जाती है, तो वो छींक मार के जो आपने निकाल देती है। और जो ही वो मिट्टी उसके ऊपर डालते हैं तो उसको बड़े कई बार पत्थर भी लगते हैं, छोटे छोटे चोट भी लगती है। लेकिन म्यूल जो था उसने बड़े कोशिश करते रहे, इधर अपने पैर इधर उधर हिलाती रही, और आखिर में जब काफ़ी जो मिट्टी डाल दी और ये जो म्यूल जो थे वो अपने पैर जो हिलाती रही, मिट्टी जो नीचे जाती रही, और आखिर सुबह से लेके दोपहर का समय जब हुआ, जब बहुत सारी मिट्टी उसमें डाल दी गई कुएं में, तो वो खच्चर जो थी, जो म्यूल जो थी, वो बाहर जो एकदम आ जाती। जब मिट्टी ऊपर तक आ जाती तो वो भी बाहर आ जाती है। अजीज़ों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जब परेशानियां हमारे सामने आती हैं तो हम अलग अलग तरीके से उसको डील करते हैं। कई बार हम जो है सोचते कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कई बार हम जो दूसरों के प्रति शिकायत करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि अब तो हमारा कोई चारा नहीं हम कर सकते। कई दफ़ा जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती हैं उनको भी हम सोचते कि ये मुश्किल है, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल भी हारते नहीं हैं। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कभी भी हारते नहीं, चाहे उनको कितनी भी चोटें क्यों ना लगे, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। बिल्कुल इस म्यूल की तरह कि वो अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, हारना पसंद जो उनको नहीं। इसी तरीके से हमें भी जो अगर परेशानी हमारे सामने है तो हमें हारने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ों, हम बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें पाते हैं। मूसा के बारे में देखते हैं, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका जो एम था उसको पूरा करने का। जोसेफ जो था एकदम वो नीचे से कहाँ जो मिस्र देश में एक बड़ा अच्छा लीडर जो बना। हम देखते हैं दाऊद के बारे में, एक जो भेड़ बकरियाँ चारने वाला था, खुदा ने उसको कहाँ तक पहुँचाया, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिर हम देखते हैं एस्तर के बारे में, देखते हैं कि कैसे उसके सामने परेशानियाँ थी, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास में जो बढ़ती रही और प्रॉब्लम की वजह से पैरालाइज जो नहीं हुई और वो आगे जो बढ़ती रही। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें खुदा के ऊपर विश्वास रखकर आगे जो बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे इस्राएल लोग जो घबरा गए थे, हमें कभी भी उसमें घबराना नहीं चाहिए। खुदा आप सभी के संग हो, आपकी देखभाल करें, ताकि आप विश्वास में मजबूत रहें। चाहे कितनी भी परेशानी आपके सामने क्यों ना आए, आप उसमें बने रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस अच्छे वचन के लिए जो हमने पढ़ा और सुना है। काश के खुदावंद हम विश्वास में मजबूत हों, चाहे हमारे सामने कितने भी लाल समुंदर की तरह प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमारा विश्वास तुझ में बना रहे और खुदावंद हम तुझसे ताकत पाएं, ताकि हम तमाम मुश्किलातों का सामना करते हुए तुझ में बढ़े। हम सभी के साथ हो, सबके परिवारों के ऊपर तेरी बड़ी आशीष हो। काश के खुदावंद हमारा इस दुनिया में रहना दूसरे लोगों के लिए बाइस से खुशियाँ, बाइस से बरकत साबित हो। हमारी गलतियों को, गुनाह को, फिताओं को खुदा हम तो क्षमा कर और इस लायक बना कि हम तुझ में बने रहें, तुझ में बढ़ते रहें। और जब तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आए तो हम उसके साथ आसमानी घरों में जाने वाले हो सकें। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा का प्रेम और खुदावंद यीशु मसीह का रहम और खुदावंद पवित्र आत्मा की सहभागिता हम तमाम के ऊपर और तमाम विश्वासियों
पे आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।